अभी जब आप ये वीडियो अपने घर पे बैठकर देख रहे हो तब इंडियन होम्स, टेम्पल्स और बैंक लॉकर्स में मिलाकर टोटल $5 ट्रिलियन का गोल्ड रखा हुआ है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 34,000 टन ऑफ गोल्ड रखा हुआ है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 सेंट्रल बैंक से गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी इतना सारा सोना घर पे रखा हुआ है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट या इनकम जनरेट नहीं हो रहा है और यहीं पर एक मार्केट गैप क्रिएट होता है इंडियंस का अपने गोल्ड से अटैचमेंट और मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में। और ये गैप मल्टी करोड़ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी है जो अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रही है। तो आज हम लोग इस गोल्ड रश के बारे में ही डिस्कस करते हैं। 1849 वाले कैलिफोर्निया गोल्ड रश का नहीं, बल्कि 2026 के इंडिया के गोल्ड रश का। और ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो अप्रैल 2025 में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है। इंडिया में पहली बार 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1 लाख क्रॉस करता है। 10 ग्राम सोना के लिए 1 लाख रुपए। और इसके अगले साल ही 2026 में गोल्ड का प्राइस ऑन एवरेज 1,51,000 फॉर 10 ग्राम्स पहुंच गया है। और ग्लोबली भी गोल्ड का प्राइस बढ़ ही रहा है। तो सवाल यह है कि गोल्ड का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है और इसमें कौन सी स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने के पीछे बेसिकली 3 रीजन है। सबसे पहला तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो अभी पूरे वर्ल्ड में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है और जब भी ऐसा कोई टेंशन होता है तो लोगों का पैसा गोल्ड की तरफ फ्लो होने लगता है, क्योंकि गोल्ड ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना एसेट है। इसके बाद दूसरा रीजन है यूएस डॉलर का। जब भी यूएस का फेडरल रिजर्व रेट कट करता है तो उसकी वजह से डॉलर वीक हो जाता है और वीक डॉलर मतलब सस्ता गोल्ड बाकी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से गोल्ड का डिमांड बढ़ जाता है और प्राइस भी बढ़ने लगता है। और तीसरा रीजन है इंडिया का इंक्रीजिंग गोल्ड डिमांड। तो अभी इंडिया हर साल 700 से 800 टन सोना इंपोर्ट करती है। फाइनेंशियल 26 में इसका इंपोर्ट वैल्यू $72 बिलियन का था। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड के। हर साल हम लोग वर्ल्ड के गोल्ड सप्लाई का 25% सोना खरीदते हैं। तो इंडिया में गोल्ड एक कल्चर, स्टेटस और सिक्योरिटी का पार्ट है। यहाँ लोग इसे एज अ नॉर्मल मेटल कंसीडर नहीं करते हैं। और जैसे जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, लोग अपना पैसा दोबारा से गोल्ड में ही डालने लगे हैं और यहीं पर स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इंडिया में ऑलमोस्ट 34,000 टन ऑफ हाउस होल्ड गोल्ड है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन का है, जो कि इंडियन फैमिलीज में जनरेशन बाय जनरेशन कलेक्ट हुआ है। लेकिन हम लोग इस गोल्ड का करते क्या है? बस अपने कबर्ड के लॉकर में इसको स्टोर करते हैं या फिर किसी शादी में गिफ्ट करते हैं या फिर फैमिली में कोई ऐसा क्राइसिस आ जाए तब हम लोग इसको सेल करते हैं। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है। ये जो सोना आपके घर के लॉकर में रखा है उस पर कोई भी इनकम या इंटरेस्ट जनरेट नहीं होता है। वो बस आपके लॉकर में रखा हुआ है और जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है उसका भी प्राइस बढ़ रहा है। इसके अलावा आपका गोल्ड आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर आप इसका दूसरा साइड देखोगे तो वहां एक अलग ही प्रॉब्लम है। ऐसे यंग अर्बन मिलेनियल्स जो टियर 2 सिटीज में रहते हैं और वो 25 से 50 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और उन्होंने कभी फिजिकल गोल्ड परचेज नहीं किया है क्योंकि वो 75,000 का गोल्ड चेन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्हें फिर भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली अभी भी गोल्ड को ही एज अ इन्वेस्टमेंट मानती है। और इसकी वजह से ही एक गैप क्रिएट होता है। एक तरफ इंडिया का $5 ट्रिलियन का सोना रखा हुआ है और दूसरी तरफ 400 मिलियन ऐसे इंडियंस हैं जो स्मार्टफोन यूज करते हैं, यूपीआई यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीरो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में। और इस गैप को ही कुछ फाउंडर ने नोटिस भी किया है कि आप घर पे पड़े सोना और इस यंग अर्बन पॉपुलेशन के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर दो तो आप एक इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर सकते हो। और यहीं पर एंट्री होता है डिजिटल गोल्ड का। अभी इंडिया में इस स्पेस को मेजरली 3 स्टार्टअप डोमिनेट कर रहे हैं। पहला तो है जार। तो मिसबा और निश्चय ने जार को 2021 में स्टार्ट किया था। तो इन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना आसान कर दिया टियर 2 और 3 सिटीज के कस्टमर्स के लिए। तो ये लोग करते क्या है? तो मान लो आप 80 रुपए का कॉफी लेते हो और जब आप जार के ऐप से पे करते हो तब ये ऐप 80 रुपए को 100 रुपए में राउंड ऑफ कर देता है और जो एक्स्ट्रा 20 रुपए होता है उससे आपके लिए 24 कैरेट का डिजिटल गोल्ड परचेस कर लेता है। ये आपको सुनने में तो बहुत बेसिक लग रहा होगा, लेकिन आज जार के पास 40 मिलियन यूजर्स है जो डिजिटल गोल्ड में सेविंग्स कर रहे हैं। और कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी 9 टाइम्स बढ़ा है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू करती है और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई है एक ऐसे टाइम पर जब बाकी फिनटेक स्टार्टअप्स कैश बर्न कर रहे हैं कस्टमर एक्विजिशन के लिए। आज जार ने टोटल $63 मिलियन का फंडिंग रेज कर लिया है और इनका वैल्यूएशन $300 मिलियन का है। तो फाउंडर्स ने ये किया कैसे? तो इन लोगों ने
ऐसे यूजर को टारगेट किया जिन्होंने कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं किया है, मोस्टली टियर 2 और 3 सिटीज में। इन लोगों ने अपने ऐप को हिंदी में भी लॉन्च किया ताकि इन सिटीज के यूजर्स को समझने में आसानी हो। इसके बाद ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सके, इन लोगों ने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टिंग सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट किया। इसके बाद इस स्पेस में दूसरा स्टार्टअप है सेफ गोल्ड। ये इंडिया का पहला रेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म है। तो जिस भी ऐप से आप डिजिटल गोल्ड लेते हो, ये सेफ गोल्ड उनका बैकएंड मैनेज करता है। मतलब सेफ गोल्ड गोल्ड का वॉल्ट और एक मार्केट प्लेस है डिजिटल गोल्ड के लिए। इसके बाद इस स्पेस में तीसरा स्टार्टअप है ऑगमॉन। ये बुलियन ट्रेडिंग फैमिली ने स्टार्ट किया था और इस स्टार्टअप का पूरा एंड टू एंड गोल्ड का इकोसिस्टम है। मतलब यही लोग माइनिंग, रिफाइनिंग, स्टोरिंग और सेलिंग करते हैं। इन लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इंडियंस के पास टोटल 45 टन ऑफ डिजिटल गोल्ड है, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ का है। और इंडिया का डिजिटल गोल्ड मार्केट अभी एक्सपेक्टेड है कि और ग्रो करेगा। ऑलमोस्ट 400 मिलियन इंडियंस जो कि अभी अंडर सर्व्ड है, वो डिजिटल गोल्ड लेना स्टार्ट करेंगे। अब ये तो हो गया गोल्ड इकोनॉमी का एक पार्ट। इसका दूसरा पार्ट है गोल्ड लोन। इंडिया का गोल्ड लोन मार्केट 2025 में $80 बिलियन का था और एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक ये $157 बिलियन का हो जाएगा। और ये ग्रोथ लॉजिकल भी है। जैसे इंडिया में अभी 34,000 टन ऑफ गोल्ड लोगों के घर पे पड़ा हुआ है, तो जब अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो वो लोग इस गोल्ड को या तो मॉर्गेज करेंगे या सेल करके पैसा लेंगे, जिसकी वजह से ये मार्केट ग्रो करेगा। और ये मार्केट मोस्टली दो कंपनीज ही डोमिनेट करती है, एक मुथूट फाइनेंस और एक मन्नापुरम फाइनेंस। ये दोनों कंपनीज बहुत सालों से ही गोल्ड लोन पर काम कर रही हैं, जिसकी वजह से कंपनी अब और ज्यादा गोल्ड लोन देने लगी है। लेकिन यहाँ भी एक स्टार्टअप आती है और इन दोनों के नियर मोनोपोली को डिसरप्ट कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ रूपीक की। रूपीक के फाउंडर्स नोटिस करते हैं कि अगर लोगों को गोल्ड लोन चाहिए होता है तो उन्हें इन इंस्टीट्यूशन के पास जाकर अपना गोल्ड देना होता है, जिसके बाद उन्हें पैसा मिलता है। लेकिन रूपीक ने इस पूरे गोल्ड लोन के एक्सपीरियंस को ही चेंज कर दिया। रूपीक ने अपने एजेंट्स को कस्टमर के घर भेजना स्टार्ट किया, जहां उनके एजेंट गोल्ड का वेरिफिकेशन करते हैं और वहीं पर 30 मिनट्स के अंदर ही लोगों को गोल्ड लोन मिल जाता है। और रूपीक ने टोटल $194 मिलियन का फंडिंग रेज कर लिया है और इनका वैल्यूएशन बढ़ ही रहा है। इस ग्रोथ से ये दिखता है कि ये मार्केट अभी भी अपने इनिशियल स्टेजेस में ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्ड लोन एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकता है। तो देखो, गोल्ड लोन ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स का एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रीट वेंडर्स है, फार्मर्स है या फिर छोटा रिटेल शॉप चलाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। तो अगर आप इस मार्केट में ट्रस्ट, टेक और लॉजिस्टिक्स बिल्ड कर सकते हो तो आपका मोट कोई भी कंपनी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। इसके बाद गोल्ड इकोनॉमी का थर्ड कैटेगरी है ज्वेलरी D2C ब्रांड्स। तो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का ज्वेलरी मार्केट $100 बिलियन तक ग्रो करेगा। लेकिन आज भी ये मार्केट मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड ही है, मोस्टली लोकल ज्वेलर्स ही है और बहुत कम नेशनल ब्रांड्स है। लेकिन D2C आने के बाद ये थोड़ा चेंज हो रहा है। जैसे ब्लूस्टोन का ही एग्जाम्पल ले लो। इस कंपनी ने $200 मिलियन का फंडिंग रेज किया है और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है जिसने ओमनी चैनल प्रेजेंस बिल्ड किया है, क्योंकि इन लोगों ने लग्जरी और एक्सेसिबिलिटी का गैप फिल किया था अपने 8000 ज्वेलरी डिजाइन से। इसके बाद इस मार्केट में जीवा है जो मिलेनियल वुमेन्स को टारगेट करती है और उनके लिए सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी बनाती है। कंपनी का टारगेट है कि वो एवरीडे ज्वेलरी बनाए ताकि लोग अपने सोना को घर में नहीं रखे बल्कि उसको डेली यूज करे। इसके बाद इस मार्केट में मेलोरा है जो कि सिर्फ वर्किंग वुमेन को टारगेट करती है। ये स्टार्टअप ऐसा ज्वेलरी बनाती है जो कि ब्लेजर्स और स्नीकर्स के साथ पेयर किया जा सके। तो ये ब्रांड्स सिर्फ ज्वेलरी नहीं बेच रही हैं, ये इंडियन वुमेन और गोल्ड के बीच में जो गैप था उसको फिल कर रही हैं। इनका गोल यही है कि गोल्ड को लॉकर में रखने की बजाय इसका यूज किया जाए। तो लेकिन ये सब अचानक से अभी ही क्यों हो रहा है? तो देखो, इसके पीछे 3 रीजंस है। सबसे पहला तो है यूपीआई। तो यूपीआई आने की वजह से अब कोई अपने गांव से ही बैठकर 10 रुपए का डिजिटल गोल्ड ले सकता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं था। और दूसरा रीजन है गोल्ड का प्राइस बढ़ते ही जा रहा है। तो जब 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1 लाख रुपए क्रॉस हुआ था तो ये हर जगह ट्रेंड होने लगा था। हर लोग इसके ही बारे में बात करने लगे थे और इस अवेयरनेस से ही कस्टमर क्रिएट हो गए। ज्यादा लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है लोगों का ट्रस्ट नहीं है स्टॉक मार्केट पर। तो जब भी किसी का फ्यूचर एंड ऑप्शन में या किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में लॉस होता है तो वो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर
कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड कभी भी जीरो नहीं जाता, जो कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स जा सकते हैं। तो यहाँ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी ये नहीं है कि आप तनिष्क या मुथूट से compete करो, बल्कि इस मार्केट में एक वाइट स्पेस है। जैसे आप हाइपर लोकल गोल्ड लोन लॉजिस्टिक बिल्ड कर सकते हो, या फिर वुमेन फाउंडर्स को गोल्ड लेकर लोन दे सकते हो, या फिर गोल्ड को रिसाइकल कर सकते हो, एआई का यूज करके हॉलमार्किंग वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये इकोसिस्टम अभी भी नया है। इंडिया हमेशा से ही गोल्ड फर्स्ट कंट्री रही है। लोग हमेशा से गोल्ड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं। तो लोगों को एक सेफर ऑप्शन चाहिए अपने पैसा को होल्ड करने के लिए, और जार, सेफ गोल्ड, ऑगमोंट यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। अब लोग अपने फोन से ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रूपीक इंडिया में गोल्ड लोन सॉल्व कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूस्टोन, जीवा और मेलोरा इंडिया में गोल्ड का कंजम्पशन बढ़ाने का ट्राई कर रही है। तो आप कमेंट करके बताओ, आपको इस गोल्ड इकोनॉमी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या लगा? डिजिटल गोल्ड, गोल्ड लोन या फिर ज्वेलरीज? और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए।